आज हम लोग करेंगे पर्यावरण और हम कक्षा 5 कार्य पुस्तिका का पाठ 3 बीजों का बिखरना, जिसमें गतिविधि 1 है। अलग अलग प्रकार के बीजों का संग्रह करके उन्हें प्लास्टिक की पारदर्शी थैली में डालकर चार्ट पेपर पर लगा दें। चार्ट पेपर को अपने कक्षा में टांग दीजिए। इस गतिविधि में आप लोगों को तरह तरह के बीजों को प्लास्टिक की थैली में, छोटे छोटे प्लास्टिक की थैली में डालकर उसे चार्ट पेपर पर चिपकाकर और कक्षा में टांग देनी है। अगली गतिविधि देख लेते हैं। गतिविधि 2, समाचार पत्रों से बीजों से संबंधित विज्ञापनों और समाचार पत्रों को काटकर एक बड़े कागज पर चिपकाएं। उसे वर्ग कक्ष की दीवार पर टांगिए। तो उस क्या करना है, समाचार पत्र से बीजों से संबंधित जो भी विज्ञापन उसमें दिए हुए हैं उसे काट लेना है और एक बड़े कागज पे उसे चिपकाकर अपने वर्ग कक्ष में टांग देना है। अब तीसरी गतिविधि देख लेते हैं। उन बीजों की सूची बनाइए जो बिखरने के लिए विभिन्न विभिन्न माध्यमों का सहारा लेते हैं। पानी, कमल के बीज, कुमुदनी के बीज, पानी फल, जलकुंभी, कर्मी के बीज, भेंट के फूल के बीज। हवा के माध्यम से जो बीज बिखरते हैं, कपास के बीज, अकवन के बीज, सिपर्णी या कुकरौंधा के बीज। पशु के माध्यम से कौन से बीज बिखरते हैं, गोखरू के बीज, मोथा घास के बीज, आँख, मैपल, अंडी के बीज। पक्षी के माध्यम से पीपल, बरगद, अमरूद, टमाटर, सूर्यमुखी। गतिविधि 4 देख लेते हैं। गतिविधि 4 क्या कह रही है। गतिविधि 4, अपने आसपास बिखरे हुए कुछ बीजों को इकट्ठा कीजिए। उनके बिखरने के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। उनको क्या है, बिखरने के आधार पर वर्गीकरण करना है। वर्गीकृत किए गए बीजों को चार्ट पेपर पर चिपकाइए और उनके नाम लिखकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। गतिविधि 5, बीज से पौधा बनने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। क है पानी, ख है सूर्य का प्रकाश, ग है मिट्टी, घ है हवा। बीज से पौधा बनने के लिए इन चारों चीज़ों का आवश्यकता पड़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से सभी। अगली गतिविधि देख लेते हैं। गतिविधि 6, हम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से बीजों का उपयोग करते हैं, सूची बनाइए। जीरा, सौंफ, तिल, अजवाइन, चना, राजमा, धनिया, मूंग, बादाम। गतिविधि 7 देख लेते हैं। बरसात में कहीं भी वनस्पति घास फूस उग आती है, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। तो उत्तर देख लेते हैं। बरसात में कहीं भी वनस्पति घास फूस उगने का मुख्य कारण बारिश का पानी है। बारिश का जल पाकर सूखी घास के तनों पर मौजूद कलियां सक्रिय हो जाती हैं और जिस कारण वनस्पति कहीं भी उग आती है। गतिविधि 8 देख लेते हैं। नीचे कुछ फलों के नाम दिए गए हैं। उनमें से एक बीज वाले हैं और एक से अधिक बीज वाले फलों के नाम को अलग अलग लिखिए। तो एक बीज वाले और एक से अधिक बीज वाले, हमको इन्हीं में से छांट कर लिखना है। जिनमें एक बीज होता है उसमें
और जिसमें एक से अधिक बीज होते हैं इसमें। तो क्या क्या है एक बीज वाले? तो बेर, आम, छुआरा, जामुन, लीची। एक से अधिक बीज वाले सेब, अंगूर, पपीता, इमली, अमरूद, तरबूज, खरबूज। ठीक है, अगला गतिविधि देख लेते हैं। गतिविधि 9। गतिविधि 9, बीजों का बिखराव क्यों आवश्यक है? लिखिए। बीजों का बिखराव आवश्यक है क्योंकि यह पेड़ पौधों की प्रजातियों को हजारों वर्षों तक बचाकर रखने में सहायक होता है और अलग अलग जगह पर रहने वाले मनुष्यों को भी उपयोगी फल, फूल, पेड़ पौधे मिलते रहते हैं। गतिविधि 10, नीचे दी गई सारणी को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 3 बॉक्स बने हुए हैं, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स। पहले बॉक्स में क्या है? किसान, परिस्थिति और परिणाम। तो किसान एक, मतलब पहला किसान पौधे को कम पानी देते हैं, तो परिणाम उसका क्या होता है? उनको फसल नहीं मिलती है। दूसरा किसान पौधों को आवश्यकता अनुसार पानी देते हैं। जो दूसरा किसान है पौधों को जितनी आवश्यकता है उसी के अनुसार पानी देते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? उनको फसल ज़्यादा मिलेगी। किसान 3 पौधों को खूब पानी देते हैं। तीसरा किसान क्या कर रहा है? पानी खूब दे रहा है पौधे को, तो क्या उसका परिणाम क्या होगा? उनको फसल कम मिलेगी। क्या होगा उससे? फसल कम मिलेगी। तो उसी के अनुसार हम इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। क्या है प्रश्न का? किसान एक को फसल क्यों नहीं मिली? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। किसान एक को फसल नहीं मिलेगी क्योंकि पानी की कमी के कारण पौधों की वृद्धि धीमी हो गई और उसका विकास रुक गया। इस कारण से क्या हुआ? किसान जो 1 नंबर में किसान है उसको फसल नहीं मिलेगी। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या ख, किसान 2 को फसल अधिक क्यों मिली? किसान 2 को फसल ज़्यादा मिलेगी क्योंकि आवश्यकता अनुसार पानी देने के कारण पौधों में अच्छी वृद्धि हुई और उसका विकास समुचित हो पाया। देख लेते हैं किसान 3 को फसल कम क्यों मिली? किसान 3 को फसल कम मिली क्योंकि खूब पानी देने के कारण पौधों की जड़ों का विकास रुक गया। अगला प्रश्न गतिविधि देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के सही विकल्प पर सही, यानी ये सही का निशान लगाएं। बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? हवा, गर्मी, पानी, मिट्टी। बीज का अंकुरण होने में क्या आवश्यक होगा? केवल 1 यानी हवा? नहीं। केवल 2, 1 और 2, हवा और गर्मी? नहीं। गौ में है केवल 1, 2, 3 यानी हवा, गर्मी, पानी। बीजों के अंकुरण में हवा, गर्मी और पानी तीनों की आवश्यकता होगी। इसका आंसर ग होगा। गतिविधि 12, नीचे चित्र में अलग अलग परिस्थितियां दी गई हैं, उनको देखकर नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए। ये हमारे पास 3 परिस्थितियां दी गई है, 1, 2, 3। इन्हीं को देखकर हम लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बीज उगेगा या नहीं? तो और क्यों भी? क्यों? तो परिस्थिति 1 को पहले हम लोग देख लेते हैं। परिस्थिति 1 में क्या होगा? बीज उगेगा या नहीं? तो क्या होगा? बीज नहीं उगेगी क्योंकि परिस्थिति 1 में बीज पानी के
नीचे है, जहाँ हवा और ताप मौजूद नहीं है। अब परिस्थिति 2 देख लेते हैं। तो क्या है, बीज उगेगा या नहीं? तो हाँ, क्यों उगेंगे भाई? क्योंकि परिस्थिति 2 में बीज पानी के सतह पर है, जहाँ हवा, पानी और ताप तीनों मौजूद हैं। अब परिस्थिति 3 देख लेते हैं। बीज उगेगा या नहीं? तो इस परिस्थिति में भी बीज नहीं उगेंगे, क्योंकि परिस्थिति 3 में बीज पानी के सतह के ऊपर है, जहाँ हवा और ताप मौजूद हैं, लेकिन पानी नहीं है। प्रश्न संख्या ख इसमें है, क्या मूंग, राजमा और चने के बीज का अंकुरण का समय एक समान होता है? सोचकर लिखिए। तो उत्तर देख लेते हैं। नहीं, मूंग, राजमा और चने के बीज का अंकुरण का समय अलग अलग होता है। मूंग के अंकुरण का समय लगभग 1 दिन है, राजमा के अंकुरण का समय लगभग 3 दिन है, जबकि चना का अंकुरण का समय लगभग 2 दिन है।